जानकारी मिलती है। हम जब 2006 में नॉर्थन मिडिल स्कूल में मेरा पदस्थापना हुआ तो मैं यही सोच के गई थी कि मुझे जिस कार्य के लिए चयन हुआ है, मैं एक शिक्षिका बनी हूँ, तो मेरा जो भी मैं जीवन काल में मेरे माता पिता या मेरे गुरु से जो भी मैंने किया उसको मैं अपने बच्चों में बांटूं और प्रत्येक दिन मैं कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करती हूँ। और हर हमेशा यही मेरा उद्देश्य रहता है कि मैं मेरे बच्चे हैं, वो शहर के बच्चे हों चाहे गाँव के बच्चे हों, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे भगवान का रूप होते हैं। बच्चे एक कच्ची मिट्टी की ढेला के बराबर होते हैं। उसको जिस आकार में ढाला जाएगा उसी आकार में बच्चे आकार को लेंगे। इसलिए सरकार से जब नियम आया कि विद्यालय की सबसे बेस्ट शिक्षिका जो होंगी उनको पहला क्लास में रखा जाएगा, क्योंकि पहला क्लास विद्यालय का जड़ होता है, बेस होता है। जड़ अगर मजबूत होगा तभी तो फल भी अच्छे होंगे। इसलिए मैं 12 साल पहला और दूसरा इसी क्लास में मैं अपना जीवन दान की हूँ और उस बीच में हमेशा कोशिश करती हूँ प्रॉपर रूप से मजबूत हो कि किसी भी क्षेत्र में, वो कला के क्षेत्र में हो या पढ़ाई के क्षेत्र में हो, चाहे छोटे से मंच के रूप में ही परफॉर्मेंस करने का उनको जो मौका मिलता है, उससे जब उनको बड़ा मौका मिलेगा वो लीडर होकर के वो अपनी प्रस्तुति कर सकते हैं। इसलिए मैं अब गवर्नमेंट की तरफ से हर विद्यालय में बाला आर्ट का निर्णय लिया गया, लेकिन मैं 11 में अपने विद्यालय में सुबह मॉर्निंग स्कूल था, अप्रैल माह का समय था और मैं सुबह 6 बजे जाती थी विद्यालय और 4 बजे आती थी। पूरे टाइम स्कूल करने के बाद मैंने अपने पहला क्लास को बाला आर्ट के रूप में अपने हाथ से मैं बनाई, अपने लगन से बनाई और इसके बाद हमेशा मेरा रहता है, हर दिन आज भी रहता है कि मैं प्रत्येक दिन कुछ बच्चों को नया कुछ करती हूँ, मैं नया कुछ सिखाऊं, क्योंकि ये 60 साल ही तो मेरा मौका है जो मैं बच्चों को दे सकती हूँ। इस 60 साल में अगर मैं अपना काम को चोरी करूंगी तो मेरे बहुत बच्चे बहुत कुछ सीखने से वंचित रह जाएंगे। इसलिए मैं एक विवेकानंद जी का एक कोटेशन है, उठो जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। तो मैंने अपने विद्यालय के ऑफिस के दीवार पे एक विवेकानंद जी का चित्र भी बनाई हूँ, जो मैं यहाँ दिखा सकती हूँ आप लोगों मोबाइल के माध्यम से, और उसको अंकित की हूँ और फिर उस कोटेशन को भी लिखी हूँ कि उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति करो। बच्चे प्रत्येक दिन पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ती हूँ, मुझे उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि सही बात है, मुझे भी सोना नहीं है, मुझे अभी जाग के रहना है और मैं जिस लक्ष्य के लिए आई हूँ उस लक्ष्य को मैं पूरा करूँगी। और उसके बाद फिर इसी क्रम में मैंने ठंड के मौसम में बड़े जूनियर क्लास का बंद हो जाता है, स्कूल आते हैं, कोई अपना दूसरा काम करके समय बिताते हैं, क्योंकि मैं भी टीचर हूँ, लेकिन मेरे में अंदर आया कि नहीं मैं कुछ बच्चों को दूँ, तो मैंने मूर्ति कला सिखाई जो सरस्वती पूजा के काम में आया। मैं सरस्वती माता का मूर्ति बनाई और बच्चे मुझे मदद किए। आज उस 6-7 बच्चे जिसने मुझे मदद किया था उसमें से 2 बच्चे अभी रोजगार कर रहे हैं मूर्ति कला के द्वारा। इसके बाद मुझे 2011 में 2 पुरस्कार मिला राज्य स्तरीय, जो मुझे एक TLM एडिशन में 38 जिला में टॉप आने का मौका मिला पश्चिम चंपारण को, जो मैं वहाँ प्रस्तुत की और उसे और सबसे आंचलिक चलता था, उसमें बेस्ट टीचर का अवार्ड मुझे पश्चिम चंपारण के तरफ से मुझे लिया गया था, चयनित किया गया था, मुझे राज्य स्तरीय पुरस्कार मिला। फिर इधर FLM किट में FLM प्रशिक्षण जो हो रहा था 6 दिन का, उसमें मुझे मेरे हस्बैंड अभी बहुत अस्वस्थ है, मैं बहुत मजबूर थी, लेकिन तो भी मुझे वहाँ सीतामढ़ी के पास शिवहर जिला में मुझे भेजा गया और मैं वहाँ 6 दिन का प्रशिक्षण जो लगन से मैंने किया उसमें बहुत कुछ सीखने को मिला। बहुत अच्छे प्रशिक्षण थे हमारे, लेकिन मैं उसमें टाइम पास में 6 बजे के बाद जो हमारा क्लास जो समाप्त होता था उसके बाद मैं वहाँ एक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का चित्र अंकित किया दीवार पे। मेरे वहाँ प्रधान अध्यापक जो है प्रिंसिपल सर, उन्होंने मुझे वहाँ प्रशस्ति पत्र दी और मुझे वहाँ बहुत सम्मान मिला। बहुत टीचर जो मेरे टीम के टीचर थे पश्चिम चंपारण से जो भी आए थे, वो लोग 13 नंबर बैच है
और उस बैच में मुझे लग रहा था कि मैं सही में सेलिब्रिटी हूँ और उस दिन मुझे बहुत खुशी हो रही थी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि 60 साल के वक्त में मैं जितना दे सकूँ बच्चों को, बच्चे या टीचर चाहे आसपास जो भी हैं, उनको मेरे अंदर जो गुण है, मेरे अंदर जो कला है, चाहे मेरे अंदर जो ज्ञान है, मुझे और भी बहुत कुछ सीखना है और मैं अपने आप बच्चों को बांटूं, दूं और अपने समाज को मैसेज भेजूं कि मुझे जब तक मेरा लाइफ है तब तक मुझे जीना है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।